मौजूद रहेंगे। संजीव, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्रैंड समारोह होगा, क्योंकि जिस तरह की प्रचंड जीत मिली है, जिस तरह से जनता ने डबल इंजन पर मोहर लगाई है, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी संजीव। संजीव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी की अगर बात की जाए 2022 में जो कुछ प्रदर्शन है और 2024 लक्ष्य रहेगा, और साथ साथ जिस तरह से जनता ने भरोसा जताया है उस भरोसे को भी पूरा करना होगा। महिलाओं की अगर बात की जाए, सबका साथ सबका विकास की बात की जाए, जातीय समीकरण की अगर बात की जाए, किसानों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, तो इन सब फैक्टर्स को लेकर इसकी झलक जो है वो मंत्रिमंडल में नजर आएगी। और अगर आपको बता दें कि उद्योगपति जो हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है, मायावती को, अखिलेश यादव को भी फोन कर न्योता दिया गया है। और साथ साथ अगर बात की जाए तो यूपी के अभी से आपको जिस तरह से हम कह रहे हैं कि झलक जो है वो नजर आएगी, तो उद्योगपतियों को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। यूपी की इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने के मकसद से शपथ ग्रहण समारोह में देश भर के 49 उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। बेहतर कानून व्यवस्था के नाम पर योगी पहले ही कार्यकाल में लगातार उद्योगपतियों से यूपी में निवेश के लिए संपर्क कर रहे हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने इसका कई बार जिक्र भी किया। जिन उद्योगपतियों को न्योता भेजा गया है उसमें मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अगर बात की जाए मंगलम बिरला, आनंद महिंद्रा ग्रुप की बात की जाए, कई ऐसे उद्योगपतियों को इन्विटेशन मिला गया है। और साथ साथ गोइंका ग्रुप की अगर बात की जाए तो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर जिस तरह से योगी सरकार का बात कर रही है और जनता को भरोसा दिखा रही है, तो उसकी झलक जो है बूस्टर डोज देने के लिए इस शपथ ग्रहण समारोह में भी देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से अगर बात की जाए तो ये ग्रैंड शो होगा, सेमीफाइनल है 2022 का और 2024 के लिए ये ग्रैंड शो होगा। अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी रजत सिन्हा का। रजत, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं, और जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कई नामों को लेकर जो है वो लिस्ट सामने आ रही है, किन किन पर मोहर लगने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, जिन नामों पर मोहर लग चुकी है, जिन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन पहुंच चुका है या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से फोन पहुंच चुका है, उन नामों का अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें सुरेश खन्ना है, सूर्य प्रताप शाही है, केशव प्रसाद मौर्य है, स्वतंत्रदेव सिंह है जो वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ब्रजेश पाठक हैं, जयवीर सिंह है, ब्रजेश सिंह है, राजेश्वर सिंह है, जेपीएस राठौर हैं, बेबी रानी मौर्य हैं। लगातार सारा समय इस बात को कह रहा था कि बेबी रानी मौर्य को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, उन्हें कोई बड़ा विभाग भी मिलेगा। असीम अरुण है जो कन्नौज सदर से चुनाव जीत कर आए हैं, आईपीएस उन्होंने वीआरएस लिया था। इसी तरीके से राजेश्वर सिंह है जो ईडी से वीआरएस लेकर आए हैं। अरविंद शर्मा पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, ये पार्टी के एमएलसी भी हैं और वर्तमान में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, इन्हें भी मंत्री बनाया जाना तय हो गया है। संदीप सिंह हैं जो कल्याण सिंह के पोते हैं और पिछली सरकार में भी राज्य मंत्री थे। संजय निषाद हैं जो निषाद पार्टी से हैं, आशीष पटेल हैं जो अपना दल से हैं, भूपेन्द्र चौधरी हैं, जितिन प्रसाद हैं जो पिछली योगी सरकार में भी मंत्री थे, बलदेव औलख हैं, ये भी पिछली सरकार में मंत्री थे, और सतीश शर्मा। इन नामों की पुष्टि लगभग हो चुकी है क्योंकि इनके पास फोन पहुंच चुका है। अब बात अगर तैयारियों की जाए तो इकाना स्टेडियम में तैयारियां तो मोस्ट रूप ले चुकी हैं। इंतजार इस बात का है कि कब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, कब राज्यपाल महोदया पहुंचती हैं, और इसके साथ ही साथ चूंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे वो होंगे। लेकिन अगर इस समय इकाना स्टेडियम के आसपास की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि अभी से इकाना स्टेडियम के आसपास की जो सड़कें हैं और जो रास्ते हैं वो खचाखच भर चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं का सुबह से आने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि ये देर शाम तक जारी रहने वाला है। पूरा रास्ता बंद हो गया, हालांकि ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है जिस वजह से कार्यकर्ता की गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां अपना मूर्त रूप ले चुकी हैं। बस वो उस घड़ी का इंतजार है जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा शपथ लेंगे। बेशक, जिस तरह से रजत आप जानकारी दे रहे हैं, रुख संजीव का भी कर लेते हैं, संजीव से समझने की कोशिश करते हैं। प्रचंड जीत का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह किस तरह से देखते हैं आप, और क्या कुछ अगर बात की जाए तो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई ऐसे दिग्गज जो है वो पहुंच रहे हैं,
जी संजीव। बिल्कुल, आपने सही कहा कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी होंगे। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा समेत जो है कई बॉलीवुड के भी जो अभिनेता हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा जो उद्योगपति हैं वो भी इसमें आ रहे हैं शिरकत करने के लिए। और जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी संवाददाता ही बता रहे थे कि जो इकोना स्टेडियम है वो किस तरह से लोगों की भीड़ से जो है भरता चला जा रहा है, यानी कि ये कहा जा सकता है जैसे जो काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है और जैसे जैसे समय पास आते जा रहा है लोगों की भीड़ जो है स्टेडियम में बढ़ते जा रही है। कुछ नवनिर्वाचित विधायक भी जो है इकोना स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो भी जो है वहां पे पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले ही ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पे जो है कुछ लोग को चाय पे बुलाया गया था, तो यानी कि इससे ये साफ जाहिर होता है कि उन लोगों को जो है कैबिनेट में या फिर राज्य मंत्री के स्तर के जो है उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जो लोग ये कह सकते हैं कि अभी तक जो लोग पहुंचे उनमें स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा बेबी रानी मौर्य, आशीष पटेल, जतिन प्रसाद जो कि कांग्रेस छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है। इसके अलावा जो है बलदेव सिंह, औलख जयवीर सिंह, संजीव गौड़, भूपेंद्र चौधरी और समेत जो है कई लोग जो है 5KD पहुंचे थे अभी थोड़ी देर पहले ही। और उसके बाद से अब यहाँ से जो है धीरे धीरे इकोना स्टेडियम की ओर वो लोग जा रहे हैं, यानी कि इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जी बेशक, जिस तरह से संजीव आप जानकारी दे रहे हैं, रुक कर लेते हैं रजत का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। रजत, आप की कोशिश करेंगे कानून व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम है और साथ साथ जिस तरह से लगातार वहां पर कई दिग्गज पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं और रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, रूट डाइवर्जन को लेकर के लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने पहले से ही जो है लोगों को बताना शुरू कर दिया था और इसको लेकर के आज अखबारों में विज्ञापन भी जारी किया गया है। सुबह 6 बजे से लेकर कार्यक्रम की समाप्ति बल्कि समय भी दिया गया रात 10 बजे तक। शहीद पथ जहां पर इकाना स्टेडियम है वहां पर रूट डाइवर्जन लागू रहेगा। सामान्य गाड़ियों का आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। उन्हीं गाड़ियों को प्रवेश मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की गाड़ियां हैं जिनके पास है। और सबसे बड़ी बात है, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो इस पूरे कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 75,000 लोगों के भाग लेने की संभावना है। लेकिन इन 75,000 लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह का पत्र भेजा गया है, आमंत्रण पत्र भेजे गए। बिना आमंत्रण पत्र के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं और वो एसपीजी प्रोटेक्टी है, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की होगी। स्टेडियम के अंदर और बाहर दोहरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम लखनऊ के पुलिस प्रशासन ने किया है। एसपीजी पहले से ही कान्हा स्टेडियम में कैंप कर गई थी और लगातार निगरानी की हुए है। उनके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, 12 राज्यों के उप मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, उप मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है। लेकिन ये बात जरूर है कि कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से आने का सिलसिला जारी है, कहीं ना कहीं लोगों को जो पहुंच रहे हैं इस ग्रहण समारोह में उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आ रही हैं। बेशक, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, एक बार संजीव का रुख कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। संजीव, जिस तरह से लगातार कई नामों पर जिक्र किया जा रहा था और अब थोड़ी थोड़ी तस्वीर जो है वो साफ हो रही है। 2 डिप्टी सीएम की बात की जा रही है, क्या इस बार भी 2 डिप्टी सीएम रहेंगे और क्या चेहरों में बदलाव होगा, क्योंकि दावेदार जो है वो कई है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि कुछ नए जो है इसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो युवा चेहरे हैं उनको जो है काफी तवज्जो देने की कोशिश की जाएगी इस बार के मंत्रिमंडल में। और जिस तरह से जो नवनिर्वाचित अगर विधायक की बात की जाए, जैसे असीम अरुण है, राजेश्वर सिंह है, इसके अलावा पंकज सिंह जो कि विधायक भी पहले भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं, इसके अलावा आदित्य सिंह जो कि रायबरेली से है विधायक। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह के जो नए चेहरे हैं तो उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग जो है अभी थोड़ी देर पहले ही 5 कालीदास मार्ग भी गए थे, जहां पर फिर उन लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इनको भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा।
और ये भी है कि जिस तरह से डिप्टी सीएम को लेकर अभी तक का जो सस्पेंस है, ये कह सकते हैं कि अभी तक जो है केशव प्रसाद मौर्य की बात सामने आ रही है, लेकिन दूसरा चेहरा कौन होगा अभी इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कहा जा सकता है 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनना है। हो सकता है बेबी रानी मौर्य भी बन सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर पश्चिम की राजनीति की बात की जाए तो जो जाट वोट बैंक है उसको लेकर जो है बेबी रानी मौर्य को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि वे पहले भी जो है मंत्रिमंडल में थे और इस बार भी जो है वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा कई नए ऐसे चेहरे हैं जिनको कि इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, और ये भी कहा जा सकता है कि सरकार ये संदेश देने की भी कोशिश करेगी कि कहीं कि युवाओं को जो है किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, और जो कानून व्यवस्था का जो मुद्दा होता है जिससे कि विपक्ष हमेशा सरकार को घेरने की कोशिश करती है, तो ऐसे में जो 2 पुलिस प्रशासन विभाग से जो है आए हैं राजनीति के क्षेत्र में, उनको भी एक जिम्मेदारी दी जा सकती है, खासतौर से कानून व्यवस्था को लेकर। और इसके अलावा लोगों के जो योजनाएं हैं उनको कैसे और आमजन तक पहुंचे, इन सब चीजों का भी जो है इस बार के मंत्रिमंडल के विस्तार में विशेष ध्यान रखा जाएगा, और उन चेहरों को जो है वो विभाग भी कहा जा सकता है कि दिया जाएगा, जो कि इस तरह की जो योजनाएं हैं उनसे लोग लाभान्वित हो सके। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार का योगी सरकार जो 2 का शपथ ग्रहण समारोह है वो पिछले 2017 के जो शपथ ग्रहण समारोह या मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है उससे कुछ अलग होगा। बेशक, तो कुछ अलग होगा, और कहीं ना कहीं जो सरप्राइजिंग एलिमेंट की एक प्रथा जो है भारतीय जनता पार्टी में हमने देखने को मिली है। रजत, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का एक ब्रांड बना है और उस ब्रांड के साथ जुड़ा है बुलडोजर के साथ साथ जिस तरह से राशन ने काम किया, जिस तरह से आधी आबादी ने चुपचाप जिस तरह से डबल इंजन सरकार पर वोट दिया, तो ये सब जब मिलकर प्रचंड बहुमत में योगदान है, तो क्या उसकी झलक मंत्रिमंडल में नजर आएगी? जी रजत। रजत का रुख करेंगे, उससे पहले संजीव आपसे समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से हमने जिक्र किया कि बुलडोजर बाबा की एक इमेज बनकर जो सामने आई, और कई कार्यकर्ता जो हैं वो बुलडोजर से यहाँ पहुँच रहे हैं, और बुलडोजर बाबा की इमेज प्रशासन से जुड़ती है, साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा लेकर, राशन को लेकर, इन सब बातों पर जब विश्वास कर जनता ने उनको वोट दिया है, तो क्या आधी आबादी की झलक जो है इस मंत्रिमंडल में भी नजर आएगी उस रेशियो में? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इस बार के जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें जो है जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हुए हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि जनता के हित में जो कदम उठाए गए हैं उनका झलक तो विशेष झलक देखने को मिलेगी ही। और साथ ही कह सकते हैं कि जिस तरह से मैंने बताया भी कि कानून व्यवस्था का जो मुद्दा होता है वो काफी अहम होता है, और बुलडोजर बाबा के नाम से, और जो लोग बहुत से ऐसे भी जो है देखने को मिल रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, वो अपने साथ जो है एक छोटा बुलडोजर लेके आ रहे हैं, यानी कि वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और यही कारण है कि लोगों में जो है इस बार के जो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर काफी ज्यादा जोश है, और ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जो इसको लेकर जगह जगह जो है LED भी लगाया है लखनऊ के कई चौराहे पे, ताकि उनको जानकारी मिल सके कि मंत्री आज कौन कौन लोग जो शपथ ले रहे हैं, और जो उनकी उत्सुकता है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि आज उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है आज मंत्रिमंडल के जो शपथ ग्रहण समारोह है वो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, और यही कारण है कि सबकी निगाहें जो है इकाना स्टेडियम में लगी हुई है। जी बेशक संजीव, आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी का। रजत, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और क्या कुछ स्थिति है इस वक्त लखनऊ में उसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी हैं।